दोस्तों, आज किस प्रस्तुति में हम आप लोगों को एक ऐसे शक्तिशाली शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दिन में केवल आपको 2 बार ही उच्चारण करना है। और यकीन मानिए, इस 2 शब्द के उच्चारण से असंभव भी संभव होना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपके जीवन में आज तक नहीं हो पाया है, वह भी इस शब्द को बोलने के बाद होने लगेगा। 100% आपका कार्य होकर रहेगा। बस आपको आवश्यकता है तो इस शब्द को निरंतर बोलने की। दोस्तों, यह बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि इस दुनिया में रहने वाले सभी के सभी लोग किसी न किसी कारण से परेशान हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास सुख नाम की चीज होगी, यानी कि वर्तमान समय में देखा जाए तो वास्तविक सुख किसी के पास नहीं है। भौतिक सुख जिसे कहते हैं, जो ऊपरी तौर पर होता है, जिसे हम देख सकते हैं, उस सुख के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आंतरिक सुख के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। दोस्तों, यह सुख वर्तमान समय में किसी के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में लोग केवल पैसे के लिए ही कार्य करते हैं और उन्हें केवल पैसा ही चाहिए। बस उसी के पीछे लगातार इधर से उधर भाग रहे हैं। इसके अलावा कभी भी परमात्मा की तरफ ध्यान भी नहीं देते, जबकि कई लोगों को यह बात स्पष्टता से समझ आ जानी चाहिए कि परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो वह परमात्मा को छोड़कर कैसे अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर सकता है। वह कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा। इंसान के दुख का मूल कारण क्या होता है, आप इसके बारे में जानते ही हैं। दोस्तों, उसके दुख का मूल कारण यह होता है कि वह सब कुछ करने वाला खुद को मान लेता है। वह सोचता है कि अगर मैं नहीं होता तो यह कार्य नहीं होता, इसे मैंने ही किया है। अगर इस कार्य को मैं नहीं करता तो शायद यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाता। और इसके अलावा एक और उसके दुख का मूल कारण है, वह है मेरा। जी हाँ मित्रों, लोग कहते हैं कि यह मेरा है, वह मेरा है, यह मेरा धन है, यह मेरी गाड़ी है, वह मेरा संपत्ति है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा बच्चा है। ऐसे कई तरह के चीजों के लिए मेरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और यही दुख का मूल कारण होता है। जिस दिन आप मैं और मेरा को त्याग देंगे और इसकी जगह तू और तेरा जोड़ लेंगे, तो यकीन मानिए उसी दिन से आपका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ी स्पष्टता के साथ यह बता दिया है कि इस सृष्टि पर कोई भी मनुष्य अपने आप कार्य नहीं करता, बल्कि वह तो केवल एक माध्यम है। करने वाला तो स्वयं परमात्मा है। हम केवल उसके माध्यम हैं। हमारे माध्यम से परमात्मा ही इस धरातल पर सभी प्रकार का कार्य कर रहा है। मित्रों, जब तक इंसान को यह बात समझ में ना आ जाए कि वास्तविक में करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि वास्तविक में करने वाला तो परमात्मा है, तब तक वह दुख के जंजाल में फंसा ही रहता है। हर एक मनुष्य को यह बात अच्छे से मालूम है कि वह खाली हाथ इस धरती पर आया है और खाली हाथ ही इस धरातल से चला जाएगा, लेकिन फिर भी वह जिंदगी भर केवल माया के पीछे ही भागता रहता है। तो ऐसे में थोड़ा सा इंसान को बुद्धि लगाना चाहिए कि जिस चीज के लिए वह लगातार परिश्रम कर रहा है, एक दिन उन सभी चीजों को छोड़कर के वह चला जाएगा, तो फिर उन सभी चीजों के लिए लगातार परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए परमात्मा का नाम स्मरण बहुत ही आवश्यक है। परमात्मा का ध्यान बहुत ही जरूरी है। जब तक आप परमात्मा की शक्ति, परमात्मा के कार्य को नहीं जानोगे, तब तक आप इस दुख के जाल में फंसे ही रहोगे। तो दोस्तों, जिस शब्द के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, वह शब्द वही है, तू और तेरा है। इस शब्द को बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यानी कि इस धरातल पर सभी प्रकार की चीज, जो कुछ भी धरातल पर मौजूद हैं, उन सभी के ऊपर अधिकार हमारा नहीं बल्कि परमात्मा का ही है। परमात्मा ने ही इन सभी चीजों को बनाया हुआ है। ऐसे में हम आपसे प्रश्न करते हैं कि इसमें आपका ऐसा क्या है जो आप मेरा कहते हो। इसीलिए इस घमंड को हमेशा के लिए त्याग दीजिए कि इसे मैं कर रहा हूँ, यह मेरा है, यह उसका है, क्योंकि आप ना तो
कुछ कर रहे हैं और ना ही आपका कुछ है, सब कुछ परमात्मा का देन है, सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं। इसीलिए अब से मैं और मेरा को त्याग करके तू और तेरा इस शब्द पर आ जाइए और हमेशा परमात्मा से कहे कि हे प्रभु, तेरा ही सब कुछ है, तू ही सब का कारण है, तू ही सब का अंत है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। जो तू देना चाहता है उसे सिर्फ दे दे, मैं तेरा मात्र निमित्त भर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसा तू चलाएगा मैं वैसा चलूंगा, बस यही आपको प्रभु को बोलना है। दोस्तों, जिस दिन से आप ऐसा परमात्मा को बोलना शुरू कर दोगे उसी दिन से आपका भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को स्वयं परमात्मा को निछावर कर देते हैं। और जब आप अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे करके बदलने लग जाता है। मित्रों, इस शब्द को आपको सुबह के समय बोलना है, दोपहर के समय यदि आपको समय मिलता है तो भी बोल सकते हैं, और रात को सोने से पहले आपको बोलना है। अगर आप दिन भर में 3 बार बोलते हैं और लगातार इसको ऐसे ही बोलते रहते हैं तो यकीन मानिए आपको धीरे धीरे करके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं खत्म होती चली जाएगी। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।